भारतीय संस्कृति और जीवन शैली में पर्यावरण सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। पेरिस समझौते के तहत भारत ने अपनी 40% विद्युत उत्पादन क्षमता गैर जीवाश्म स्रोतों से सन 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा था। युग दृष्टा और कर्मयोगी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस लक्ष्य को 9 साल पहले ही सन 2021 में हासिल कर लिया गया है और रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 4 देशों में शामिल हो गया है। आज जब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन को लेकर दुनिया में चर्चा होती है तो भारत को मॉडल के रूप में देखा जाता है। जन भागीदारी और सामूहिक प्रयासों से हम सब ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने और भारत को ऊर्जा निर्यातक बनाने में सफल हो रहे हैं। सौर ऊर्जा 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री जी के फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ भारत ने गत 8 वर्षों में दुनिया को सौर ऊर्जा के जरिए जोड़ने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे कदम के पीछे यही भावना है। बिजली सब तक पहुँचे, पर्याप्त मात्रा में पहुँचे और हमारा वातावरण भी शुद्ध बना रहे। इस दिशा में सरकार निरंतर काम कर रही है। सौर ऊर्जा को लेकर यही सोच है जहां ऊर्जा को जन भागीदारी से जोड़ने पर फोकस है। आज भारत में सौर ऊर्जा ने सामान्य ग्राहक को उत्पादक भी बना दिया है। घर, दफ्तर या कारखाने की छत हो या कहीं पर भी थोड़ा स्पेस हो, इसमें रूफटॉप सोलर लगाकर बिजली पैदा की जा सकती है। घरों की छत पर रूफटॉप सोलर लगाने के लिए भारत सरकार मदद कर रही है। सरकार 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर पर 40% और 3 से 10 किलोवाट के रूफटॉप सोलर पर 20% की वित्तीय सहायता देती है। अब तक करीब 4 लाख घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर लगाया जा चुका है। इसको और आसान बनाने के लिए अब एक नेशनल पोर्टल www.solarrooftop.gov.in तैयार किया गया है। पोर्टल पर एप्लीकेंट को अपनी पसंद का वेंडर, सोलर पैनल और इन्वर्टर चुनने का विकल्प मिलता है। आवेदन से लेकर सब्सिडी देने तक पोर्टल पर लगातार स्टेटस अपडेट मिलता रहता है। पोर्टल पर आवेदन बेहद आसान है। एप्लीकेंट को पोर्टल पर रजिस्टर करना है और फोन व ईमेल के माध्यम से अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। रूफटॉप सोलर का आवेदन करते ही ईमेल पर कॉन्फर्मेशन मेल आएगा। वितरण कंपनी द्वारा आवेदन का टेक्निकल अप्रूवल हो जाने पर किसी भी पंजीकृत वेंडर से रूफटॉप सोलर लगवाया जा सकता है। रूफटॉप सोलर लगाने के बाद कुछ जरूरी जानकारी पोर्टल पर भरनी है और नेट मीटर लगवाना है। इसके बाद अपना बैंक अकाउंट डिटेल पोर्टल पर देना है और 30 दिनों के अंदर बैंक खाते में सब्सिडी मिल जाएगी। अगले 5 सालों तक रूफटॉप सोलर के रखरखाव की जिम्मेदारी वेंडर की होगी। पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की भी सुविधा है। यानी नेशनल पोर्टल रूफटॉप सोलर स्कीम का लाभ जन जन तक ले जाने में निभाएगा अहम भूमिका। भारतीय के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को साकार करने के लिए भारत सरकार के द्वारा अनेक परियोजनाओं को विकसित किया जा रहा है। आज भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 160 गीगावाट पार कर चुकी है। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना। का शिलान्यास किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 500 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एनटीपीसी महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में एनटीपीसी द्वारा रामागुंडम में 100 मेगावाट,
और कायमकुलम में 92 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट हैं, जिनका आज लोकार्पण किया गया है। इन परियोजनाओं में सोलर प्लांट जलाशय पर है, जो कि एक नवीनतम तकनीक है। इससे न सिर्फ दुर्लभ भूमि का बचाव होगा, बल्कि जल संरक्षण भी होगा। इन दोनों परियोजनाओं से 2 लाख से ज्यादा ग्रामीण घरों को साल भर की बिजली मिलेगी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। राजस्थान स्थित 735 मेगावाट नोक सोलर पीवी प्रोजेक्ट भारत की सबसे बड़ी परियोजना होगी, जो कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगी। इस परियोजना में पहली बार देश में उत्पादित उच्च वॉट क्षमता के बाईफेशियल मॉड्यूल ट्रैकर सहित लगाए जाएंगे। इससे देश में सोलर मॉड्यूल उत्पादन उद्योग को गति मिलेगी। विकास और पर्यावरण दोनों पर बल देते हुए दूसरी परियोजना प्राकृतिक गैस के साथ देश का प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट के रूप में कवास गुजरात में स्थापित की जा रही है। ये परियोजना LNG के आयात में कमी और गैस आधारित अनुप्रयोगों के डीकार्बनाइजेशन को सुनिश्चित करेगी। तीसरी परियोजना कार्बन न्यूट्रल लद्दाख के लक्ष्य की ओर एक अहम कदम है। इस परियोजना से लद्दाख में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी का आरंभ होगा। इन परियोजनाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के तहत भविष्य के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता को हासिल करने में मदद मिलेगी। के लिए